आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के बुलेटिन खबरें रफ्तार से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रियासती, कौमी, बैनुल-अक़वामी खबरों पर डालते हैं तेज़ी के साथ एक नज़र। मगरबी बंगाल के रियासती वजीर जाकिर हुसैन पर अब बम से हमला होने की खबर सामने आई है। तफसीलात के मुताबिक इस हमले में जाकिर हुसैन संगीन तौर पर जख्मी हो गए। जाकिर हुसैन की गाड़ी पर नामालूम बदमाशों ने बम से हमला किया जब वो कोलकाता के लिए ट्रेन में सवार होने के लिए नमिता स्टेशन की तरफ पैदल जा रहे थे। इस हमले में 13 कारकुन भी जख्मी हुए हैं। फॉर्म ऑर्गेनाइजेशंस के हरियाणा सदर गुरनाम सिंह चडोनी ने अपने एक बयान में कहा, भारतीय किसान यूनियन किसानों के हुकूक तक जंग लड़ रही है और वो वक्त तक दिल्ली के सरहद से वापस घर नहीं जाएंगे जब तक नए ज़रई कवानीन वापस नहीं लिए जाते। किसानों की जानिब से लगातार हो रहे एहतजाज के दौरान भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने ऐलान किया और कहा कि हुकूमत को मुतनब्बा करने के लिए गाजीपुर बॉर्डर वाक़े धरने की जगह पर जौ बोए जाएंगे। इन्होंने कहा कि यहाँ मट्टी रखकर क्रांति पार्क भी बनाया जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर मारूफ केरला के उभरते खिलाड़ी मोहम्मद अजहरुद्दीन सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और तमिलनाडु के ताकतवर खिलाड़ी शाहरुख खान IPL 2021 के लिए खिलाड़ियों की होने वाली नीलामी में तवज्जो का मरकज होंगे, जबकि बैनुल-अक़वामी सतह पर ऑस्ट्रेलिया के जारहाना ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल और इंग्लैंड के बॉलिंग ऑलराउंडर मोइन अली भी इन नामों में शामिल होंगे। फ्रांस के नेशनल असेंबली में गुज़िश्ता रोज़ एक कानून को मंजूरी दी गई जिसका बुनियादी मकसद मुल्क के टाउन्स और शहरों में इस्लाम के फरोग को रोकना है। फ्रांसीसी हुकूमत का दावा है कि फरोग इस्लाम से फ्रांसीसी कौमी यकजहती को खतरा लाक है। इस कानून साजी में किसी मखसूस मजहब को निशानदही नहीं की गई। इस कानून में कई तरह की पाबंदियों का जिक्र है, साथ ही तशद्दुद पर मबनी हरकतों के खिलाफ सख्त इक़दाम शामिल है। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में अपने अहले खाना के 7 अफराद का कत्ल करने वाली शबनम के 12 साल बेटे ताज ने सदर जमहूरिया से रहम की दरख्वास्त की। सदर जमहूरिया ने हाल ही में शबनम की रहम की दरख्वास्त को मुस्तरद किया। शबनम के 12 साल बेटे ताज ने सदर जमहूरिया से इन अल्फाज में गुजारिश की कि सदर अंकल जी, मेरी वालदा को माफ कर दें। वाज़ेह है कि 14 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर 7 अफराद का कत्ल किया था। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने जुमेरात के रोज मरकज के जेर कंट्रोल पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से हलफ लिया। मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने राजनिवास में मुनक़िदा एक सादसी तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन को अपने ओहदे का हलफ दिलाया। खबरें रफ्तार की में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया TV, हक की आवाज़। दे नौशीन को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।